पूजा में बैठा है और इंद्र का पुत्र जयंत आता है, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा है। नारायण हम जानते हैं कि युग चाहे कोई भी रहा हो, इन राजाओं के बेटों का स्वभाव कैसा होता है। पिता को पूजा करता हुआ देखा, पूछा कि पिताजी आप तो स्वर्ग के राजा हो, आप भी किसी की पूजा करते हो? कहा हाँ। किसकी? भगवान की। कौन से भगवान की? आकाश से बादलों को हटाकर दिखाया, चित्रकूट का दृश्य दिखा दिया, जहां पर भगवान राम जगतजननी जानकी भवानी मां सीता का श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, उन्हीं के आभूषण बनाए और उन्हीं से मां का श्रृंगार कर रहे थे। कहा कि ये देखो, इनका दर्शन करो, मैं इनकी पूजा कर रहा हूं। इंद्र का बेटा जयंत कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अरे जो इस प्रकार से सामान्य लोक में पत्नी के साथ बैठे हैं, ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं कि हमने तो ऐसे भगवान कभी देखे नहीं, सुने नहीं। संशय कर लिया। नारायण संसार में हम देखते हैं प्रायः इन सत्ताधारियों के, धनवानों के बालक न जाने कहां से उद्दंड प्रवृत्ति ले आते हैं। परीक्षा के लिए आ गया कि मन में यह बात नहीं आई कि जब तेरे पिता इनकी पूजा कर रहे हैं, कौवे का वेश बना लिया, कौवे के वेश में आया है। उस समय भगवान श्रृंगार समाप्त कर चुके थे। मैया की गोद में सर रखकर भगवान सो रहे हैं। उसी समय इस दुष्ट जयंत ने मां के चरणों में प्रहार किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इसमें अलग टिप्पणी करती है कि इस दुष्ट जयंत पुत्र ने अमर्यादित प्रहार किया है। लेकिन बाबा जगतजननी मां सीता के विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकते, इसलिए लिखते हैं कि इस दुष्ट ने चरण में प्रहार किया, इतना जोर का प्रहार किया है कि जानकी के चरणों से रक्त की धारा लगी। लेकिन नहीं चाहती कि भगवान की नींद टूटे, इसीलिए मन को बहुत कठोरता से रोका। लेकिन वह रक्त जैसे ही भगवान को स्पर्श हुआ, नींद से उठे, देखा कि यह क्या हुआ। जयंत पर दृष्टि गई, बड़ा क्रोध आया उस समय, क्योंकि मां जगतजननी जानकी सीता के साथ थे। आयुध धनुष तो था नहीं। एक तिनके को उठाया, उसी को शोध करके छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया कि जाओ इस दुष्ट को मारो। अब जयंत भाग रहा है, भागा अपने स्वर्ग की तरफ। इंद्र ने द्वार बंद कर लिए, कहा कि पिताजी दरवाजा खोलो कि मैं मारा जाऊंगा, कि देखो मेरा क्या होगा। पिताजी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था भैया, अब जा। सोचे पिता ने नहीं बचाया, सोचा ब्रह्मा जी बचा लें। जाने लगे, ब्रह्मा जी के पार्षदों ने रोका, कहा भैया मैं इंद्र का पुत्र हूं। अरे तू किसी का भी पुत्र है, अगर राम का अहित करके आया है, काहू बैठन कहा न होई, राखई को सकई राम कर द्रोही। कि राम का द्रोह करके जो आया उसे कोई बैठने तक के लिए नहीं कह रहा। भगवान शंकर के यहां गए कि देखा
शंकर जी भी उन्हीं राम की स्तुति में लीन थे। तो भैया अब कौन बचाएगा, भागे। नारद जी मिले और कहते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है। कहा कि मूर्ख, किसका अपराध किया, क्यों किया? कि कहा मैं उनका प्रभाव देखना चाहता था। कहा देख लिया? तू कहां तक भागेगा? अगर तुझे मारना ही होता तो क्या तू कहीं भाग सकता था? देख तू मेरे पास खड़ा है कि जा, जिसका अपराध किया है उन्हीं के चरणों में गिर जा, शायद बच जाए। भागा और जाकर किशोरी जी के चरणों में लेट गया कि मुझसे अपराध हुआ है। भगवान छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन मैया ने रोका। कोई बात नहीं, इसने मुझे मां कहा है और मां का कर्तव्य है कि पुत्र को हानि ना होने दे, इसे मारो मत। लेकिन धृष्टता की थी, अनजाने में कोई पाप नहीं किया था तो ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता था। उसी तिनके से कौवे की एक आंख फोड़ दी। आज तक कौवे की वह एक ही आंख है। नारायण क्षमा याचना की, अब भी थर थर कांप रहा था कि मैं, क्योंकि जयंत के मन में था कि आज मैं बचूंगा नहीं। किशोरी जी ने रोका कि नहीं, इसे मारना नहीं है। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों किया था? कहा भगवान आपका प्रभाव देखना चाहता था, देख लिया? तो दोबारा क्यों आया? कि भगवान आपका स्वभाव देखना चाहता था, देख लिया? हां, कि बड़े से बड़ा अपराध करके भी अगर कोई आता है, शरण में जाता है तो भगवान छोड़ देते हैं। इससे बड़ा क्या अपराध होगा कि आज हमारे समक्ष कोई ऐसा पाप करे तो हम क्या करें? अगर हम असमर्थ हैं तो, क्योंकि देखिए असमर्थ हैं तो फिर कहना ही क्या है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय